मैं विशाल सिंह, तारा स्मार्ट हेल्थ फाउंडेशन से। मैं बेसिकली अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ और साथ में एक कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर भी। बाकी पिछले कई सालों से जो कि दीप जी से मैं और विक्रम से मैं जुड़ा हूँ, मतलब कि कई सारे प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम भी किया है, स्टिंग और भी कई सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में डीबीआई का हर जगह का सपोर्ट मिलता रहता है। और समाज में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको जॉब से संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी होती है, या फिर फील्ड में या मार्केट में किसी भी तरह की समस्या होती है, उसको सॉर्ट आउट, अगर टेक्निकल कोई भी दिक्कत होती है तो उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। बाकी फिजिकल में ऑलरेडी मित्रम हमारे साथ है ही। बाकी दीप जी आप आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा बोल नहीं ओके, पाऊंगा। कोई बात नहीं। हम लोग के साथ में अंकुर भी जुड़ गए हैं। अंकुर जी, मित्रम मैडम, कैसे हैं आप? मित्रम प्रणाम, बताइए। कैसे हैं अंकुर आप? बढ़िया है। हम लोग के साथ में अभी बेबी जी हैं, विजय सर हैं, सभी और सभी को मित्रम प्रणाम, बेबी जी मित्रम प्रणाम, हम विजय लोग जी के मित्रम साथ प्रणाम, में, विशाल जी मित्रम हाँ, प्रणाम। हमारे साथ विशाल जी भी हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि इमरजेंसी मीटिंग्स इसलिए की जाती है ताकि अपग्रेड कर सकें हम लोग अपनी टीम को, कि हमारी टीम जो है वो कितना ज़्यादा होता है ना, कि कितनी एक्टिव है। टेस्ट भी किया जाता है, जैसे फोर्सेस में होता है, अचानक पे टेस्ट आउट किया जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं कि दीपावली और ये सारे फंक्शंस चल रहे थे, हम लोग प्लान आउट कर रहे थे कि मीट करना है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ पॉइंट्स को लेकर के आप लोग के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग को पता चल सके। लोग कहते हैं ना कि अरे कहाँ गायब हो गए हैं लोग, क्या कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आप लोग को पता चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग के साथ मैं बड़े ही हर्ष के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। बेबी जी हैं, विशाल जी हैं, अशोक सर हैं, दीपमाला हैं, उसके बाद से विजय सर हैं। आप लोगों के सहयोग से इस वक्त हम लोग एक सुविधा मैम है, मतलब आप लोगों का मैं नाम अगर किसी का भूल रहा हूँ तो ये थोड़ा सा आप मुझे उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बट आप लोग हम लोगों की एक तरीके से कहते हैं ना, ग्रैंड मास्टर्स हैं। आप हमारी ड्रैगन टीम में भी एक हायर पोस्ट होल्ड करते हैं, तो इसलिए हम लोग आप लोगों को डिस्कशन करते हैं, आप लोग के साथ बातचीत की जाती है, आप लोग को चीज़ें बताई जाती हैं। मित्रम को बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से लोग हम लोग के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, पर हम लोग चीज़ों को अब बहुत ही, जो कहते हैं ना, कि संभाल के करते हैं। चीज़ों को बहुत ऐसे किया जाता है कि कहीं हमारे किसी साथी को, हमारे किसी संस्था को या हमारा ब्रांड ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा अब अपना प्रोटेक्शन लेवल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन लेवल पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और होता रहता है। बेसिकली पूरा काम जो हम लोग का होता है वो वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे ही होता है, यानी कि हमारा जो टोटली काम होता है वो थ्रू इंटरनेट ही होता है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू काउंसलिंग, नए केसेस मिलना, क्लाइंट्स के साथ डील करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, ये सब कुछ हम लोग जो है लगातार कह सकते हैं कि हम लोग थ्रू इंटरनेट वर्क फ्रॉम होम मॉडल में ही काम करते हैं। अभी आप लोग को पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है और आज आप कह सकते हैं 10 नवंबर है। 21 दिसंबर जो होता है हमारा, 2012 हमारा फाउंडेशन डे रहा, और तब से लेके आप लोग को पता है कि 21 दिसंबर को हम लोग अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग आगे भी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो फाउंडेशन डे पे जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें हमको ये चीज़ें शेयर करनी होंगी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम लोग किस जगह तक पहुंच गए हैं, ठीक है, हमारी क्या अचीवमेंट रही है और अगले साल हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ आने वाले हैं। बहुत से साथी नए भी हम लोग के साथ में आते रहते हैं, आप लोग को पता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि विशाल जी जो हैं बहुत पहले इनिशिएट हो चुके हैं और टाइम टू टाइम आते रहते हैं मीटिंग्स में। अगर आप लोग आएंगे तो देखेंगे कि विशाल जी भी रहते हैं हम लोग के साथ में। और बाकी के जो लोग हैं जैसे बेबी जी हैं, अंकुर जी हैं, विजय जी हैं, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट विशाल जी के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। तो मैं आप लोग को बताऊं कि विशाल जी हम लोगों को यहाँ पे बैकलिट पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ऑफलाइन बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं।
विशाल का अपना एक नेटवर्क है, आप कह सकते हैं कि ये एनजीओज़ का भी नेटवर्क रखते हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हैं, यूथ हैं। और साथ ही ये इंटरनेट मार्केटिंग जिसे कहते हैं कि टेली मार्केटिंग जो ऑनलाइन जो का जो वर्कआउट होता है, ये काफ़ी अच्छा इनका बेस है। तो ये हम लोगों को इस वक्त काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लेके चलने वाले हैं। अभी तक की जो अचीवमेंट्स है, उन अचीवमेंट्स के बारे में हम आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जब भी कोई ड्रैगन बन जाता है तो यात्रा स्टार्ट होती है एक आम आदमी की। एक आम आदमी हमारे चौपाल पे आता है, हमारे टेंपल में आता है, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। जब हमें लगता है कि 2 से 3 बार में ये भाई बंदा सही है, तो फिर हम लोग उसको इनिशिएट करते हैं, उसको स्कल डिवीज़न में लेते हैं। स्कल डिवीज़न का मतलब है कि हम उसको अपना साथी बनाते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे एक्टिविटीज़ में टास्क दिए जाते हैं, केसेस दिए जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका माइंड लेवल देखा जाता है। और जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो वोटिंग के आधार पे या फिर वीटो पावर से उसको ड्रैगन में लिया जाता है। ड्रैगन में लेने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि अब ये आदमी थोड़ा सा मच गया है, अब ये मित्रम को थोड़ा बहुत समझने लग गया है, और अब इसका मेंटल लेवल जो है वो राइज़ कर चुका है, ये आम इंसान के लेवल से ऊपर उठ चुका है, इसका मेंटली विकास हो चुका है। फिर हम ड्रैगन्स को एक तरीके से टीम लीडर बनाते हैं, और जो नए लोग जो इनिशिएट होते हैं, फिर हम ड्रैगन्स को यूज़ करते हैं उनके इनिशिएशन में, उनके साथ क्वेश्चन पूछने में, ये देखने में कि किस तरीके से वो नए लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो शो करता है कि आपका कितना विकास हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिविटीज़, आपके सजेशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिर ड्रैगन्स को पैरा ड्रैगन बनाती हैं। यानी आप एक परिपक्व इंसान बन चुके हो, अब आप एक अपनी लाइफ में एक, हम मानते हैं कि आप मित्रम के तौर पे आप किसी को मित्रम फिलॉसफी समझा सकते हो, बता सकते हो, उस लेवल पे आप आ चुके हो। उसके बाद से फिर आपका प्रमोशन होता है, जो हमारे हाई ग्रेड्स के होते हैं, जैसे हम लोग मदर फादर काउंसिल्स होती हैं, किंग क्वीन काउंसिल्स होती हैं, और उसके बाद से हमारा होता है जिसे हम कहते हैं अपना गुरु, हमारा जो डॉन होता है, वो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला बंदा होता है। तो आज की डेट में सबसे मायने रखता है कि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारी हिडन पावर जो हैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा डॉन है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इतना ट्रेंड कर देते हैं कि उसको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, और जब वो किसी से बात करे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी पावर इन्फॉर्मेशन है, ताकत और ज्ञान ही इस टेम्पल का मकसद होता है। हम किसी को पैसा नहीं देते, किसी से पैसे नहीं लेते, बस हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से ही चीज़ों को बेहतर बनाया जाता है। तो सबसे जो ऊपर एक तरीके से माने जाते हैं ग्रैंड मास्टर्स माने जाते हैं। तो आप लोग वो ग्रैंड मास्टर्स हैं जिनके सहयोग से, जिनके काउंसिल से, जिनके कहते हैं ना कि हमारी जो मेन काउंसलर्स हैं, हमारे विचारक हैं, हमारे सलाह, वो आप लोग ही होते हैं। इसलिए आप लोग के साथ टाइम टू टाइम हमारी ये मीटिंग्स होती है। अभी क्या है कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनको हमें प्रमोट करना है। और पुरानी जो किंगडम थी, जैसे किंग और क्वीन की जो किंगडम होती है, उसमें भी थोड़े से बदलाव करने हैं, नए क्वीन और नए किंग को सेलेक्ट करना है, और कुछ नए साथियों का प्रमोशन भी करना है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग ये प्रक्रिया भी करेंगे, और कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने अपना प्रोग्राम जो था वो मित्रम की चौपाल से स्टार्ट किया था। मित्रम की चौपाल फिर टेंपल के रूप में आ गया, हम टेंपल पे काम करने लगे। तो उसके बाद से आप लोगों को ये भी पता है कि हमने प्लैनेट एक्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्लैनेट एक्स, तो प्लैनेट एक्स क्या रहा, पहले वो एक विचारधारा था, एक कॉन्सेप्ट था। अभी ये जो प्लैनेट एक्स है ये एक ऐप के रूप में आ चुका है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में आ चुका है, जो आप लोग के साथ शेयर किया गया है। ड्रैगन हाउस में हमारे जो कुछ पर्सनल्स ऐप हैं जिसके थ्रू मित्रम वर्क कर रहा है, आप लोग को शेयर किया गया है वो सारे ऐप्स। तो आप लोग उसको कुटुंब पे बेसिकली हैं, ताकि हम अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकें और अपना डिजिटल कार्ड भी बना सकें। तो जो प्लैनेट एक्स है, प्लैनेट एक्स का ऐप आ चुका है, उसके बहुत सारे मेंबर्स बन चुके हैं। और प्लैनेट एक्स का काम क्या है, जिसको एक तरीके से मान लीजिए समाज के कुछ ऐसे लोग जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम ये मानते हैं कि इनकी सोच धरती वासियों से अलग है।
वो लोग जो मनुष्य कहे जाते हैं, जो धरती पर हैं, जो आम लोग हैं, एक तरीके से आपकी भाषा में हम कहें, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनकी सोच मित्रम फैमिली की सोच से अलग होती है। वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो खाने जीने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो एक मित्रम बन जाता है, फिर उसकी सोच और विचारधारा बदल जाती है, उसका जो कर्म है वो बदल जाता है। तो जब वो बदल जाता है तो उसको हम एक नए डायमेंशन में ले लेते हैं, उसी डायमेंशन को हम प्लैनेट एक्स कहते हैं। तो पिछले आप कह सकते हैं 2012 से लेकर के अभी तक ये प्रक्रिया चल रही थी कि कैसे हम लोग चीज़ों को बेहतर बनाएं, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो ऐसा करते करे करीब करीब ये 15वां सीज़न, मतलब 15 साल के काम के बाद से अभी हम लोगों ने अपना प्लैनेट एक्स बना लिया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस वक्त आपके प्लैनेट एक्स को सरकार के द्वारा दो बड़ी योजनाएं हैं जिनका कार्यभार मिला हुआ है, जिसमें एक योजना जो है वो है मिशन शक्ति, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, और इसे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें उसके प्रचार प्रसार के लिए चुना गया है। मतलब अब आपके प्लैनेट एक्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार करें, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके अलावा हमको एक दूसरा प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है, जो कि नालसा का होता है। इसका जो स्टेट लेवल पे डालसा होता है, यानी जो लोक अदालत लगाता है, जिसका काम है लोकल लेवल पे जस्टिस पहुंचाना। लोगों के साथ क्या होता है, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, फिर वो कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं। तो जो लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं, तो ये होता है कि उनके मामले को, उनके विवाद को आपसी समझौते के थ्रू, मतलब कोर्ट तक वो ना जाए, इसलिए लोक अदालत लगा करके और आपके अधिकारों को समय समय पे ग्राउंड जीरो लेवल पे पहुंचाने का काम जो है वो डालता करता है, जिसके हेड जो होते हैं सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग की अचीवमेंट है कि गोरखपुर के जो सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं, उनके संरक्षण में हम लोग ये जो लोक अदालत का काम है, प्लस जो विधिक सेवा है, प्लस मिशन शक्ति का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग को अभी रेडियो मंत्रा का भी कार्य मिला हुआ है, यानी रेडियो मंत्रा के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग को करवाने हैं। इसके साथ ही इस्कॉन टेम्पल के भी कार्यों को बढ़ाने में प्लैनेट एक्स को आप कह सकते हैं भागीदारी मिली है। तो इसमें करना क्या है, प्लैनेट एक्स 100 एनजीओज़ के साथ में, ये हमारा पहला जो लक्ष्य है प्लैनेट एक्स का, वो ये है कि 21 दिसंबर 2024 जो है, इसके बाद 2025 जब होगा, तो प्लैनेट एक्स का काम क्या होगा, 100 एनजीओज़ के साथ में 100 डिफरेंट जगहों पर एक साथ सरकार की योजनाओं का हम प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे आप लोगों को जो भी ड्रैगन बना, उन लोगों की अपनी अपनी एनजीओज़ बनवाई गई, अपनी अपनी कंपनियां बनवाई गई। तो हम लोग ये मानते हैं कि जितने भी लोग जो ड्रैगन बन जाते हैं, उनके पास एक लेफ़्ट विंग होती है एनजीओ के रूप में, और राइट विंग होती है कंपनी के रूप में। यानी जो ड्रैगन्स हैं वो समाज सेवा भी कर रहे हैं और वो पैसे भी कमा रहे हैं, वो भूखे नंगे लोग नहीं हैं, ठीक है ना। तो ड्रैगन्स को इसीलिए ट्रेंड किया जाता है ताकि वो समाज में जब किसी से मिलें तो ये बताएं कि भाई देखो, मैं पैसे भी कमाता हूँ और समाज सेवा भी करता हूँ। यानी आपके पास कंपनी भी है और आपके पास एनजीओ भी है। तो अभी तक ड्रैगन हाउस के रूप में हमने बहुत से लोगों के एनजीओज़ खुलवाए थे। अब उन एनजीओज़ को एक्टिवेट करने का टाइम आ चुका है, उनको जागरूक करने का टाइम आ चुका है। उसके साथ ही बहुत सारे नए एनजीओज़ को ऑफलाइन बेसिस पर भी हम लोग बनवा चुके हैं और बनवा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में होंगे। और साथ ही अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये है, जैसे विशाल जी आपको दिख रहे हैं, विशाल जी हमारी बहुत मदद करते हैं इन सब चीज़ों में, एनजीओज़ और कंपनीज़ बनाने में। तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ होता है। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि हम 100 एनजीओज़ को लेकर के एक साथ 100 जगहों पे सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। जैसे पहला जो हमारा मिशन शक्ति है, फिर लोक अदालत है। तो इस साल हम 100 एनजीओज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि 2025 का जब हम 21 दिसंबर आएगा, तो उस वक्त हम 1000 यानी अबाउट टू हम 12,000 एनजीओज़ का एक नेटवर्क तैयार करेंगे, जिनका काम होगा कि साल के अंत तक, मतलब 12,000 जगहों तक सरकार की योजनाओं को एक साथ प्रचारित करवाना। यानी इवेंट करवाना, और इवेंट को मैनेज करवाने का काम जो होगा वो आपका
प्लैनेट एक्स करेगा। योजनाएं कोई भी बना सकता है, वो बेबी जी भी बना सकती हैं, विशाल भी बना सकते हैं, सरकार भी बना सकता है, कोई प्राइवेट एंटिटी भी बना सकती है, आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपका कोई शॉप हो सकता है, आपकी कोई आइडिया हो सकती है, आपकी कोई बात हो सकती है, आपकी कोई मैसेज हो सकती है। उस चीज़ को प्लैनेट एक्स के माध्यम से, जिसे हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं, यानी आपके आसपास जो लोग हैं, तो 12,000 से ज़्यादा लोगों का ये एक नेटवर्क होता है जो हमें सुनता है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। ब्रॉडकास्टिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन लोगों के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़े नेटवर्क को डील करते हैं, जिनको हम अपना मैसेज देते हैं और वो देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो आप हमारे प्लैनेट एक्स की है। साथ ही प्लैनेट एक्स आने वाले समय में ब्रह्मास्त्र मीडिया ग्रुप के साथ भी कोलैबोरेट कर चुका है, वो हमारा फ्रंट लीड विंग बन चुका है और आप सभी लोगों को ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल के साथ जोड़ा जाएगा। यानी आप सभी लोग जो हैं, सभी के सभी लोग अब मित्रम होने के मतलब होने का मतलब है कि अब आप सभी लोग मीडिया पर्सन भी बन जाएंगे। मीडिया पर्सन बनने का बेनिफिट ये होगा कि हमारे पूरे देश में संवाददाता होंगे, यानी हमारे लोग होंगे जो पूरे देश में कार्य कर रहे होंगे। अब कहीं पर भी कोई कुछ गलत कर रहा है या कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो एक न्यूज़ इन्फॉर्मर के तौर पे, एक संवाददाता के तौर पे आप उस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। आप हमारे ब्रह्मास्त्र को बता सकते हैं, हमारा ब्रह्मास्त्र उसे कवर करेगा। सिस्टम से जहाँ पर भी हो सके उसको लेकर के जो भी पूछताछ है वो करेगा या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो मित्रम का ये जो प्लैनेट एक्स है, आप कह सकते हैं एक तरीके से ये एक मुखबिरों का पैनल बन जाएगा, जिसका काम ये होगा कि वो प्लैनेट एक्स के माध्यम से ब्रह्मास्त्र को न्यूज़ दे और ब्रह्मास्त्र का काम होगा कि वो उस न्यूज़ पे काम करे। तो आने वाले समय में आप लोगों का बहुत विकास होने वाला है। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो इन पैरेलल लगे हुए हैं ट्यूब में और आप लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही हम लोगों के साथ में क्या कि अभी हम लोगों ने एक दिव्यांगता से रिलेटेड एक नई एनजीओ स्टार्ट करवाई है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें पूरे देश में जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करनी है। यानी पूरे देश में जितने भी जो दिव्यांग लोग हैं इनकी मदद करने के लिए हमारे पास एक फ्रंट लीड विंग आ चुकी है, हमारे पास एक फ्रंट लीड एनजीओ आ चुकी है जो कि कह सकते हैं पूरे देश के करीब 400-500 दिव्यांग लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो बहुत जल्दी वो टीम भी हमारे साथ जुड़ेगी। अब हमें क्या करना है, पूरे देश में कहीं भी किसी दिव्यांग के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी समस्या को सुनना है। आपको पता है कि सीआरसी हमारा पार्टनर है, हमेशा सीआरसी का आशीर्वाद और सपोर्ट हमें मिला है। तो सीआरसी के साथ मिलकर के हम लोग क्या करेंगे, उन दिव्यांगों के लिए एक बेहतर सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जो डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी बनाने का एक सपना हमारी जो एक टीम की पुरानी मेंबर लीज़ा, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जो कि एक ड्रैगन थी, उनकी डेथ हो गई और हम लोग आज भी उनको एक अपना वर्कशिप मास्टर मानते हैं, अपना एक गार्जियन एंजल मानते हैं। तो उनका जो सपना था कि हम कैसे डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी बनाएं, यानी दिव्यांगों की मदद करें। वो खुद भी दिव्यांग थी बट उनका सपना अधूरा रह गया, उनकी डेथ हो गई। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग ये डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी को मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस एनजीओ को बनवाया हुआ है और बहुत ही जल्दी इसके साथ हम लोग ग्राउंड जीरो लेवल पे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कार्रवाई करेंगे। तो इसमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये छोटे छोटे पैनल हैं। इसके साथ ही आप लोग को मैंने अभी दीपमाला मैडम को बोला था बट वो जुड़ नहीं पाई हैं। दीपमाला मैडम की हम लोगों ने एक संस्था ओपन करवाई थी जो कि ऑर्गन डोनेशन पे काम करने के लिए बनाई गई थी। दीपमाला मैडम ने एक सर को इनवाइट किया था जो कि टोटली ऑर्गन डोनेशन पे काम कर रहे थे। तो हमारा मकसद ये होगा कि जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं हम लोग इन लोगों को प्रमोट करें कि आप लाइफ आफ्टर डेथ पे लिए काम करें। यानी बहुत से लोग हैं जो दिव्यांग हैं, उनकी आंखें हैं, पैर नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे कि अगर आपके पास आँख है और आप डेथ करने जा रहे हो तो अपनी आँखें किसी दूसरे दिव्यांग को दे दीजिए जो कि आँखों से अंधा है। तो वो दिव्यांग की जब डेथ होती है तो वो अपनी आँखों से एक दूसरे दिव्यांग को बेहतर बना देता है, उसको सबल बना देता है। उसी तरीके से बहुत से दिव्यांग लोग हैं, वो चाहें तो समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर सकते हैं।
ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए नहीं है, ये पूरे मित्रम फैमिली के लिए है। लेकिन इस चीज़ में हम दिव्यांगों को फ्रंट लेवल पे इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जो दिव्यांग हैं वो कमज़ोर हैं, वो हमारे समाज का सबसे कमज़ोर तबका है। लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि प्लैनेट एक्स जो है, अगर दिव्यांगों के साथ जुड़ जाए तो हम दिव्यांगों को भी इस समाज का सबसे महत्वपूर्ण एक पिलर बना सकते हैं। तो पूरी कंसल्टेंसी, पूरी गाइडलाइन, पूरा जो प्लानिंग चीज़ें होंगी वो प्लैनेट एक्स का होगा और काम करने के लिए बहुत सारी एनजीओज़ होंगी। तो इन सभी चीज़ों में आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना फीडबैक दें, ताकि हम लोग चीज़ों को आगे और अच्छे से कर सकें कि आपको ये कैसा लगा। बाकी आप लोग और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा बेबी जी को, हमारे साथ लेडीज़ फर्स्ट की साइकोलॉजी हो जाती है। बेबी जी, अगर आपको आवाज़ आ रही हो और आपने हमारी बात सुनी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। बेबी जी, आपको आवाज़ आ रही है? बेबी जी, आवाज़ आ रही है? ओके। तो हमारे साथ में विजय सर जुड़े हुए हैं। विजय सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है, आ रही है सर। सर, आपने सुना हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें। जी, हमारे जो भी प्रक्रम शुरू हो रहे हैं हम लोग उसमें तन मन से साथ देंगे और जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ खड़े हो जाएंगे और हर प्रकार से हम सहयोग करेंगे अपने मित्रों का। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एनी टाइम साथ में ही है सर जी हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमेशा ही हमें सपोर्ट और गाइडलाइन मिलता रहा है। और जितने प्रकल्प जैसे आपको बताया गया, ब्रह्मास्त्र और ये डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी, साथ ही जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रचार प्रसार करना है, ये सारी चीज़ें बिना प्लैनेट एक्स की इस जो कहते हैं एक ऑफिशियली एक यूज़, आप लोग की स्पेशल ट्रेनिंग है आप लोगों की। आप लोग आम दुनिया से बहुत अलग हैं और इसीलिए हम लोग फिर से एक बार ड्रैगन की क्लासेस स्टार्ट कराने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग को दी जाएगी, जो बहुत ही गुप्त है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को होनी चाहिए ताकि हम फिर से अपनी टीम को और भी बेहतर तौर पे ले जाएं। तो इन चीज़ों को भी करने की तैयारी चल रही है। और कुछ बहुत अच्छी सोसाइटीज़ जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि संभाला एक बहुत प्राचीन शहर माना जाता है, उसके भी कुछ सीक्रेट मेंबर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्लैनेट एक्स बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, ठीक है, और सब आप लोगों की वजह से ही है। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठा करना, हमें किसी 1000 लोग की टीम की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो अपनी कोर कमेटी के 4 से 5 लोग जो हैं, ये पूरी तरीके से सक्षम है हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में, और ये करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग के साथ में इस वक्त अशोक सर भी जुड़ चुके हैं और दीपमाला मैम भी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग को आवाज़ आ रही है? जी सर, मित्रम प्रणाम सर। मित्रम प्रणाम मैम। अशोक सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, मित्र प्रणाम। मित्रम प्रणाम।